चाहूंगा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान कर दे यार, ये अच्छा वैसे भी हमारा बाबर अच्छा नहीं खेल रहा, बैन कर दो। बांग्लादेश से जब फैसला किया था उस वक्त जाके भेजते ना, उस वक्त ये तस्वीरें आईसीसी निकालता कि हम तो गए थे वहां, गले लगे, हमने बात करी वहां पर। जब बांग्लादेश ने घंटे पे मार दिया तुम्हारे को, आईसीसी को, तो अब तुम पाकिस्तान के बहाने यहाँ के बांग्लादेश को गले लगाने की, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये वो डबल स्टैंडर्ड है, इसको सोचना चाहिए। और दो ऐसे लोग भेज दिए, मतलब आईसीसी से निकाल के सीईओ क्यों नहीं आया, जनरल मैनेजर क्यों नहीं आया, या आईसीसी का चेयरमैन जैसा को यहाँ होना चाहिए था भैया। अगर बांग्लादेश को मनाना है, सुना वो वीडियो लिंक पे बात होगी, अरे घंटे पे चढ़ गई वीडियो लिंक यार, मैं कह रहा हूँ। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं ये बता दूं, मैं नेपाल का मैच देखा था आपने? हाँ, नहीं, नेपाल की तो बात करें, बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो हॉट केक है इस वक्त ये है कि नेपाल का हो जाए, अमेरिका का हो जाए, थाईलैंड का हो जाए, किसी का भी मैच हो जाए, लोग लेकिन ये हंस क्यों रहा था अमीनुल इस्लाम बुलबुल से हाथ मिलाते हुए? 15 फरवरी वाले मैच के पीछे लगे ना, धंधा पानी असल में गाना सुना रहा था उसको, मैंने सुना, ठीक है। और वो लोग जो ये एशिया कप को नहीं होने हाथ मिला के कह रहे हैं हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, आपके प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। हर वो यूट्यूबर खासतौर पे जो अपने आप को समझते हैं कि पूरे देश की आवाज है, वो तो एशिया कप भी नहीं होने। मेरे घंटे की आवाज है, इन्होंने मसले खराब किए यार, उल्टी सीधी बातें करके। तो मैं ये कह रहा हूँ जो नेशनलिस्ट बनकर सेंक्शन नहीं लगा, जो आईसीसी के पूरे मुंह में लेके बैठे मैं उनका बता रहा हूँ। कंट्री वंट्री की बात नहीं है, बार बार जस्टिफाई नहीं करता, सेंक्शन नहीं लगा क्या? तप्पड़ है तो सेंक्शन भाई। आईसीसी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मामला है, वो इसी तरह से हल होना है, खैर सगाली के साथ, ठीक है। खैर सगाली के साथ हर चीज हल होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए जरा दिल को खोलना पड़ता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है, और कोई बात ही नहीं है। लोगों ने इतनी नफरत इस बात में बेच डाली है, इतनी बेच डाली है कि अगर मैच हो भी जाता है तो ये लोग क्या बात करेंगे फिर? ये बात क्या करेंगे, मैच हो या ना हो? ओ भाई, मसला ऐसे ही थ्रू प्रॉपर चैनल हल होना था। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है ना कुछ कर रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि वो अपनी बायलेटरल खेलना चाह रहे हैं, इंडिया से नहीं खेलना चाह रहा। भाई बायलेटरल किस बात की बायलेटरल? ठीक है, वो चाह रहे कोई कंपनसेशन, कोई पैसे ज्यादा मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। असल जो इस वक्त इशू है ना, अगर वर्ल्ड कप पर बात करने की तुम लोगों में कुछ कीड़ा काट रहा है या तुम्हारी कोई स्टडी है, तो ये देखो कि एसोसिएट नेशंस क्या कर रहे हैं, नेपाल क्या कर रहा है, वो क्या है, कल अमेरिका ने क्या किया। अगर सूर्या कुमार यादव अपने करियर की टॉप नॉक नहीं खेलता, कल मैच लग गया था इंडिया को, मैच लग गया था, पूरा अपने तबीयत के खिलाफ खेला है सूर्या। चलो वहां से नहीं बात करी थी, तो ये कह रहे थे मैक्सो दाऊद अगर कैच ना छोड़ता तो नेदरलैंड जीत जाता। भैया अगर अली खान सूर्या कुमार यादव का कैच ना छोड़ते तो यूएसए जीत गया। 100 रन बनाने की औकात नहीं रही थी मैच में। तो यार ये तो बताओ, अब सूर्य कुमार ने तो अगर 15 साल की उम्र से वानखेड़े में खेल रहे हैं वो, तो उनको प्रूव करना था कि वाकई वो 15 साल से खेल रहे हैं। कल उन्हीं का गेम था, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तकरीबन तमाम औजार खत्म हो चुके थे, सारे औजार फारिग हो गए थे। आखिरी में हार्दिक पांड्या वो भी जब गए तो उसके बाद अक्षर पटेल से आप ये थोड़ी समझ सकते हैं कि 15 बॉलों में 40 रन मार देगा। भैया वो 15 बॉलों में 35 तो मार सकता है, 40 मारने की उसकी नहीं है। तो अक्षर तो खड़ा रह गया तो पार्टनरशिप मिल गई, वरना तो काम खराब हो जाता। सारे इन्होंने संजू सैमसन को भी बिला वजह बाहर बैठा दिया। जब एसोसिएट ऐसा खेल रहे हैं तो फिर ये बताओ मुझे, ये जो श्रीलंका के साथ जो मसला हुआ, आयरलैंड और श्रीलंका का मैच देखा, 2 आउट तो उनके, वो तो मैच खो के गए, वो तो मार मार के कैच दे के गए, मैच में इन थे वो पूरी तरह। आज अफगानिस्तान ने बेहतरीन रन बनाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वॉच आउट फॉर न्यूजीलैंड। ये टीम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप की इनकी तारीख, ये 2022 में सेमीफाइनल सिडनी में हार गए थे पाकिस्तान से। वहां बाबर आजम का कैच छूट गया था कॉनवे से, विकेट कीपिंग कर रहा था डेवन कॉनवे, ठीक है, उससे कैच छूट गया था बाबर आजम का। उसके बाद 50 कर दिए थे, कम रन बनाए थे इन्होंने, वहां रीयूज विकेट थी। लेकिन न्यूजीलैंड पर नजर रखना इस वर्ल्ड कप में, इतने लोगों ने नेपाल पर 3-3 प्रोग्राम किए। अमेजिंग यार, अमेजिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने। अबे कोई इंग्लैंड ने कम रन बनाए थे उस कंडीशन में, हार गया। वो क्या नाम था वो जो एंड में बेचारा रह गया मारते मारते, एरी भी कभी क्या, लोकेश बैम यार, क्या बैटिंग की उस बेचारे ने, हार्ट ब्रेक हुआ उसका। लेकिन लोकेश, एरी और क्या नाम है एक और का उनका जो कप्तान है, वो आप तीनों ने दिल जीत लिया है, दुनिया क्रिकेट के दिल जीते हैं भाई। ठीक है, यहाँ बैठ के पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बातें ज्यादा होती हैं, ये टीमों का एक्सपोजर जरा ज्यादा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज जिस ब्रांड की क्रिकेट आप खेल गए हो और आपने बताया है, तो वो दिन दूर नहीं है कि अब जो सही टीमें नहीं है ना, वो फारिग हो जाएगी। देखिए यार, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था आज से 10-12 दिन पहले, वो ये किया जा रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बीसीसीआई का इवेंट खराब करना चाह रहे हैं। उन्होंने धंधा कुछ और दूसरी तरफ ले गए थे, जबकि ये आईसीसी का इवेंट था। मेक श्योर आईसीसी ने करना था भैया, सारी चीजें आईसीसी करता है। ग्राउंड सिर्फ ये है कि इंडिया के वहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वरना इवेंट तो आईसीसी का है। तो आईसीसी ने फैसला करना, मगर नैरेटिव ये बनाया गया कि जानबूझकर इंडिया का इवेंट खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर खराब करने की बात होती तो शायद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान उसी वक्त खड़ा हो जाता है, मगर पाकिस्तान ने अपने वो मैच जो इंडिया के साथ खेलना था उसको ना खेलने का फैसला किया और 2 पॉइंट इंडिया को देने का फैसला किया। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो मैं गलत कह रहा हूं तो आज जो सौरभ गंगुली ने बात करी है कि मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि पाकिस्तान अपने 2 पॉइंट क्यों छोड़ा, इससे ज्यादा बात नहीं कर पाए। वो उनको पता है कि वो जो ये बात है, मैं सलाम पेश करता हूं सौरभ गंगुली ने क्रिकेट का पॉइंट किया। यार ऐसी क्या बात है जो महसूस कर ली गई
कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान ऑलमोस्ट अपसेट हो रहा था नेदरलैंड से, क्या वो हारने के बाद फैसला बदल देता? बात ये हो रहा था ना, किसको पता था कि राना फहीम अशरफ अनहोनी करने वाला है, वो एक ओवर में ही 3 छक्के 1 चौका करा के फारिग उल तहसील कर देगा नेदरलैंड्स को। पर नेदरलैंड का कप्तान देखो, जब हम मेगा इवेंट में आते हैं, इन टीमों की बात होती है, मुझे अच्छी तरह याद है, हम अंदर बैठे हुए थे, मैच चल रहा था और इसने साउथ अफ्रीकन 11 को मारा था, बबूमा 11 को। इनकी आपस की राइवलरी है नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका की, और स्कॉट एडवर्ड्स की हम बात करते थे, ये स्वीप बहुत ज्यादा मार देता है। ये खेल रहा था, पाकिस्तान की हालत पतली थी, किंग ऑफ स्वीप 170 180 180 हो जाते, नहीं जीत पाते अब। भैया वो बासिलिटी और इसकी जो पार्टनरशिप थी स्कॉट एडवर्ड की, वो ये जल्दी कर गया ना, बास डिलेटी भी जल्दी कर दिया। ठीक है, फिर एक आदमी ने, देखो आउट तो बहुत सारे लोग होते हैं बाउंड्री पर, वो एक आदमी ने जिस तरह से बैट रख के वो मारा है ना शॉट, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। बल्ले का शेप यूं, ये क्या था? मुंह कहीं, चोटड़ कहीं, हाथ कहीं, हाँ, बॉडी कहीं, दिल कहीं, होश कहीं, मतलब बत्ती बना दी। बहरहाल पाकिस्तान की शिकस्त में अगर ये शामिल ना हुआ तो इसका स्क्वाड में होना ही जो है पाकिस्तान की शिकस्त। इसको बिठा देना, अब तो बिठा दे यार। ये वो क्रिकेट की बद्दुआ है, मैं आपको बताऊं, ये वो क्रिकेट की अब तो बद्दुआ है। कमेटी डाल दी है लोगों ने, तो मैं तो उन पर ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करूंगा। फखर को बिठाया था आपने, बिल्कुल ठीक फैसला किया था आपने। बाबर आजम को भी बिठा दे, मैं तो अपना वर्जन दे चुका हूं कि इनको 15 फरवरी तक रेस्ट पे रखा जाए। इनको बल्कि वर्ल्ड कप में सिर्फ तालियां बजाने के लिए रखा जाए, बल्कि इनको बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई जाए इनसे और इनको पैसे बना के दिए जाए। 10-10 15-15 डॉलर में इनकी तस्वीर लेने के लिए तैयार है। आज भी लोग कुछ बेवकूफ दुनिया में अब भी भरे पड़े। तो सलमान अली आगा पे जो दाग लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है और कुछ नहीं। देखिए यार, जहां नेदरलैंड की बात है कि पाकिस्तान 148 नहीं कर पाया, पाकिस्तान की बैटिंग कमजोर है। मैं चांस बन रहा है, चांस बन रहा है। जो लोग मुझसे बहुत देर से पूछ रहे हो, मेरी समझ है, मेरे पास कोई खबर वबर नहीं होती है, चांस बन रहा है, चांस बन रहा है, लेकिन एक शर्त पे बनेगा। ये बात मैं यहाँ नहीं बोल रहा, किसी को तकलीफ नहीं देना चाह रहा। आज देखो, मैं घुटने उठने टेकना इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है? चांस बन रहा है, ये घटिया बात है। बात ये है कि आपकी गलती जो असल है, आप उसको आके रेक्टिफाई कर सकते हो। तो आईसीसी वाले अगर यहाँ आए तो दुनिया को एक मैसेज चला गया। हम वही लोग हैं जो 4 साल से हमारे क्रिकेट बोर्ड में अगर प्लेयर्स पावर को प्रमोट किया गया और वो भी क्या कहते हैं, ना अहल प्लेयर्स को प्रमोट किया गया, हमने इनको कंडेम किया। लेकिन अब हमारे क्रिकेट बोर्ड में जब अच्छा काम हो रहा है, पीएसएल परवान चल रही है, हमारी टीम में चेंजेस आई हैं, हमारी टीम को बेहतर किया गया, उनके दिलों को जगाया गया, झंझोड़ा गया है, तो अब हम उनकी तारीफ भी करते हैं, हम उन्हें बैक भी करते हैं। ये वाले जो माइंडसेट है ना, ये बॉब्जी वाले, ये रिज्जू साइमंड वाले, इनको हमने भाई बहुत बोला कि भाई करो, इनको जीत और हार से कोई फर्क ही नहीं है। इनको वही नहीं पता कि भाई कौम का दिल क्या चाहता है, ठीक है? तो वही वाली बात फिर फारिग कर देगी ना आपको। तो अब आप बात कर लें कि आईसीसी आई तो आप समझ जाए गलती किसकी। नहीं यार, आईसीसी और मोहसिन नकवी साहब के अलावा यूं करके जो उसने हाथ मिलाया ना चाचा ने, एक तो वो आए हुए जो मखनचू चाचा लग रहे हैं मुझे, मखनचू चाचा ने बुलबुल को जो हंस के देखा यूं। देखो, ये ब्रोकरी करने वाला काम नहीं है, उर्दू में दलाली कहते हैं इसको, ब्रोकर होते हैं, और इंग्लिश उर्दू में कुछ और कहा जाता है। यही समझ रहे होते हैं लोग, ब्रोकरी करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि इस तरह की एक टीम बांग्लादेश भी गई थी और उसके बाद बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था। अच्छा, कुछ लोगों को जल्दी इस बात की है कि यार 15 फरवरी से पहले पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर एक बाप का है आईसीसी, वाकई इसमें कर दो, मना कर दो। पाकिस्तान को 10 साल क्रिकेट नहीं खेलेगा पाकिस्तान। और वाकई इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ताकतवर है, बहुत पैसा है इनके पास। तो भैया कर दो ना यार, तो कर दे भाई, आप कर दे। अगर बीसीसीआई के बस में भी होता ना कि वो बैन करे, वो भी नहीं कर पाता। चलो मैं ये भी बता दूं, बीसीसीआई की मैं बातें ही नहीं कर रहा है। तो जयशाह साहब के नाम, जयशाह के नाम की वजह से जो है लोग बीसीसीआई कर रहे हैं। अब एक ताल्लुक क्या है, नैरेटिव बेचा हमें घंटे का भी। कल को अगर जैसा फर्ज करो इसी इशू को बड़ा कर लो और 5 एसोसिएशन और 2 फुल मेंबर भी इस तरफ हो गए कि नहीं यार, क्रिकेट को सियासत से पाक रखो, तो जैसा हट जाएंगे चेयरमैनशिप से आईसीसी की। अबे पता क्या है तुम लोगों को? अबे चूतियों, क्यों जर्नलिस्ट के नाम की तौहीन करते हो? किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो और सीखो। तुम लोगों ने ये बदमाशी लगाई हुई है कि जैसे जो फाइनेंस डेवलप कर रहा है वही राज करेगा। 104 एसोसिएट ममालिक को पता नहीं, इज्जत होती है, इज्जत। धंधा पानी है क्या? और इस वक्त आईसीसी किसी के कैरेक्टर की इज्जत होती है। आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड 104 एसोसिएट को पता नहीं था। बांग्लादेश के स्टेप के बाद सबको पता चल गया कि इस वक्त शेडो में है, आईसीसी शेडो में चल रहा है। और जब आप शेडो में चलते हैं और आप अपनी मनपसंद फैसले करते हैं तो उसके नताइज जो है ना दूरदर्श नताइज होते हैं, और वो नताइज अब आने शुरू हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान कर दे यार, ये अच्छा, वैसे भी हमारा बाबर अच्छा नहीं खेल रहा, बैन कर दो। 4 साल हमारे पास बाबर ही था, इस तरह से बैन करो यार, सीधी सी बैन करो यार। मेरे अंदर ये वाली कोई खुशी नहीं लपक के आ रही। देखो यार, इररेलेवेंट अगर एक आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कह दिया था है ही नहीं, तो फिर इस वक्त सुनील शेट्टी को खड़े होकर कहने
कहने की क्या जरूरत है यार, मैच का वर्ल्ड कप का मजा ही नहीं आएगा अगर इंडिया पाकिस्तान मैच ना हुआ। तो मैं जहां इस तरह के जज्बातों को तो आपने मजबूर कर दिया ना। 200 मिलियन लोग बांग्लादेश के आपने दबा के रख दिए, 250 मिलियन लोग जाके, और इंडिया में इस वक्त जितने लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तानी जितने दुनिया भर में फैले हुए, उनकी रोज के मैसेजेसों का जवाब ऐसा लग रहा है मैं आईसीसी हूँ या मैं आईसीसी पीसीबी हूँ, मैं जवाब दूंगा। कल से ये सब खत्म हो जाएगा, कल से कुछ भी नहीं लगेगा। होगा 12 के बाद ही फैसला होगा, इससे पहले होगा नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल बड़ी चेंजिंग आ रही है दुनिया में। नहीं कोई चीज, देखो यार मैं ये मानता ही नहीं। मसला ये है कि अब तो बांग्लादेश हो गया बाहर, ठीक है। बांग्लादेश को बाहर करने के बाद पाकिस्तान अगर 15 का खेलता है तो यार ये हुकूमत पाकिस्तान का ही फैसला हो सकता है खेलने का। मैं तो इस फैसले के साथ नहीं हूं। आपने जब एक फैसला कर लिया कि आपने दुनिया को बता दिया, या तो रेट बढ़ाने के लिए किया गया, हो सकता है रेट बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट है ना इसके अंदर, तो रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हुआ। मैं यही बात तो मैं इधर समझा रहा हूँ कि लोग इसको पहले फाइनेंसिस से जोड़ लेते हैं। देखो, अगर आप फाइनेंसिस की वजह से कोई ऐसी हरकत करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप अपने ऊपर बोझ पैदा कर लेते हो, फिर वो बोझ कभी उतरता भी नहीं है। तो ये लोगों ने सिर्फ दो ही बातें देखी हैं कि वो जो बच्चों वाली बात होती है, पीसीबी आईसीसी को यूं कर रहा है क्योंकि उसको कुछ फाइनेंशियल गेन्स चाहिए। अबे फाइनेंशियल नहीं, बस ये दुआ किया करो अल्लाह कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अबे भूतनी वालों, जिंदगी और इसके फलसफे की बातें तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग झटिया लो, तुम अपनी चीज में अपनी फील्ड में पूरे नहीं हो। तुम बातें कर रहे हो जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कर दिया वो कर दिया। वो जो काउबॉय जिम्मी शिम्मी होते हैं उनकी तरह की तुम्हारी मैसेजेस सोशल मीडिया पे आते हैं। अबे जर्नलिज्म क्या होता है? अगर पढ़ा है तो आईसीसी की क्लॉज अगर तुझे याद नहीं है तो लिख के रख के बैठ के उस पर बताओ कि भाई आईसीसी का रूल नंबर ये कहता है, ये शिक ये कहती है, इस क्लॉज में ये लिखा हुआ है, ऐसे बता दो। नफरत बेचना वो यूं हो गया। अब वो बुलबुल से हाथ मिला रही है आईसीसी की बुलबुल। नहीं, तो क्या हुआ फिर? मोहसिन नकवी जब एसीसी को चेयर कर रहे थे ना, मगर मोहसिन नकवी का तारुफ ये कह के कराया जाता था कि वो होम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इसलिए जानिबदाराना फैसले कर रहे हैं और जिद कर रहे हैं वो कराने की एशिया कप। इंडिया तो नहीं जाएगा, वो इंडिया का फैसला अपने शो में कर दिया करते थे। लो भाई लो, मैं नाम नहीं ले रहा, ये हमारा भी एक आदमी है, तुम्हारी चाहिए तुम्हारे जैसा है। ये भी लिख रहा है आईसीसी पीसीबी बीसीबी मीटिंग एंड आईसीसी बैगिंग पाकिस्तान। चलो, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि वो तो पूरे इंडिया का फैसला अपने शो में कर दिया करते थे कि जैसे पूरे इंडिया ये करता है। अगर तुम ये सोच लोगे कि ये भीख मांगना होगा, ये बैगिंग होगी, और अगर तुम ये सोच लोगे कि हमारी मेजर गलती है तो वी हैव टू रेक्टिफाई इट, ठीक है, हमें इसको रेक्टिफाई करना है, जैसा का तो बात चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ माइंडसेट्स की बात होती है भाई। जैसा की औकात क्या है, बांग्लादेश को आपने वर्ल्ड कप से बाहर किया है, इसका रेजिग्नेशन मांगना चाहिए भाई। वही तो कह रहा हूं मैं, इस जैसा को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इसने इस सीट का ऑनर नहीं किया। इसने अपने कद से बड़ा काम करवाया और बाकायदा पॉलिटिकली करवाया उसने। यार इंडिया के और बांग्लादेश के मामला पहले से खराब होंगे या बाद में खराब होंगे, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, मगर जब आप किसी स्पोर्ट्स की बॉडी को चेयर करते ना, तो ना आप इंडियन होते, ना पाकिस्तानी होते, ना बांग्लादेशी होते हैं। आपका अगर वहां शेडो आ रहा होता है ना, तो कंट्रोवर्सीज वहीं से शुरू होती है। और बांग्लादेश के ऊपर जो फैसला किया गया जल्दबाजी में, यार 15 दिन में तुमने 30 साल से वो आदमी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसका फैसला कर दिया यार। बीसीसीआई ने इतनी मेहनत करी बांग्लादेश की, तारीख है भाई। मोहम्मद अकरम खान मोटे वाले कप्तान, अमीरुल इस्लाम बुलबुल जो आज हेड कर रहे हैं बांग्लादेश को, ये कप्तान 70 रन मारे इसने पाकिस्तान पर कमाल 1999 में। और इतने जो लोग कहते हैं कि वसीम अकरम वगैरह ने फिक्सिंग की है उसमें, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं